नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का पाठ नंबर 4 भारत के विदेश संबंध। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, भारत के विदेश संबंध का मतलब है कि भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे हैं, इसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। संबंधों से मतलब कि किसी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, बुरे हैं या साधारण हैं। भारत के किसी देश के साथ संबंध आर्थिक हैं, व्यापारिक हैं, राजनैतिक हैं, सांस्कृतिक हैं। इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश हम अपने इस अध्याय में डालेंगे। तो शुरू करते हैं। विदेश संबंध क्या है? विदेश संबंध का मतलब है कि दूसरे देश से किसी देश के संबंध। और विदेश संबंध को समझने के लिए एक शब्द है विदेश नीति, जिसे समझना अति आवश्यक है। विदेश नीति का अर्थ है कि कोई देश दूसरे देश के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाता है, किस प्रकार के सिद्धांतों को अमल में लाता है। ये सभी बातें विदेश नीति कहलाती हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं? अब हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे। विदेश नीति के 2 प्रकार के निर्धारक तत्व होते हैं। पहला है विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक तत्व और दूसरा है विदेश नीति के बाह्य निर्धारक तत्व। आंतरिक निर्धारक तत्वों में आंतरिक निर्धारक तत्वों से अभिप्राय है कि किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले उस देश के ऐसे कारण जो देश के अंदरूनी हैं, और बाह्य कारण यानी उस समय दुनिया के अन्य देशों में क्या हो रहा था जब उस देश ने किसी विषय पर उक्त सिद्धांत को अपनाया। उदाहरण के लिए कि दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा क्या हो रहा था, कैसी परिस्थितियां थी जब भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया या भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। ये कहलाते हैं विदेश नीति के बाह्य निर्धारक तत्व। आइए अब दोनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक कारक। आंतरिक निर्धारक कारकों में पहला पॉइंट है भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी कि किसी देश का भूगोल कैसा है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है और उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन उसकी विदेश नीति को कैसे प्रभावित कर रही है। उदाहरण के लिए भारत के तीनों ओर समुद्र है। तीनों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति में न केवल स्थलीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया, बल्कि उसने अपनी जल सेना को भी मजबूत बनाया। उसने अपने सुरक्षा उपकरणों में बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ, बड़े बड़े जलपोत और एक जल सेना को शामिल किया।
क्योंकि भारत की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भारत को इस प्रकार की विदेश नीति अपनाने की ज़रूरत थी। दूसरा है आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियों का मतलब है कि आर्थिक कारण उस समय क्या क्या रहे जब भारत ने उपनिवेशवाद बनना स्वीकार किया, कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक भारत पर राज किया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीतिक सत्ता का स्वाद चखना आरंभ कर दिया। ऐसा भारत के आर्थिक कारणों के कारण हुआ, क्योंकि भारत उस समय आर्थिक रूप से समृद्ध था। अंग्रेज़ों को यहाँ पर अपने कारखानों के लिए कच्चा माल मिल रहा था और अपने कारखानों में तैयार माल को बेचने के लिए क्या मिल रहा था, यहाँ बाज़ार मिल रहा था। और इसके साथ साथ इसे भी बड़ा प्रॉफिट क्या था कि उन्हें सस्ते मज़दूर भारत से मिल रहे थे अपने इस कार्य के लिए। तो भारत की आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बना। तीसरा है ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं।